इंसान दो तरह के होते हैं। पहला सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ। पहला हमेशा प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है, लेकिन दूसरा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कंसंट्रेट करता है। पहला इंसान दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, लेकिन दूसरा इंसान दूसरों में अच्छी चीज़ें ढूंढता है। पहले इंसान का ध्यान हमेशा रिस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशंस में रहता है, लेकिन दूसरे इंसान का ध्यान उसमें पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने में, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में रहता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये दो तरह के इंसान हैं, या इंसान के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको दूसरे इंसान से अलग कर रही है? हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करते हैं, ये एक ही चीज़ डिसाइड करता है, एटीट्यूड। आज हम अपनी ज़िंदगी में जिस मुकाम पे हैं, अपने एटीट्यूड की वजह से है। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी कभी भी बदल सकते हैं, सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करके। चाहे आज आप 20 साल के हो या फिर 50 साल के हों। KFC के फाउंडर का नाम बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उन्हें 1009 लोगों ने रिजेक्ट किया था। हाँ, आपने ठीक सुना, 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद, 1009 बार ना सुनने के बाद उनको सफलता मिली थी। उन्होंने अपनी उम्र की बाधा को अपनी कामयाबी के आगे नहीं आने दिया और 65 की उम्र में कामयाब हुए। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आप आज 20 साल के हो या 60 साल के हो, बस अपने एटीट्यूड को चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एटीट्यूड को आप मेंटल फिल्टर की तरह सोचो, जिससे आप दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो। कुछ लोग दुनिया को अपने आशावादी, होपफुल फिल्टर से देखते हैं, और कुछ लोग दुनिया को अपने निराशावादी, होपलेस, डिसअपॉइंटेड फिल्टर से देखते हैं। बस एटीट्यूड को इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आशावादी, जिसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कहते हैं, और दूसरा निराशावादी, डिसअपॉइंटेड, जिसे हम नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान कहते हैं। जो आशावादी इंसान होता है वो हमेशा यही कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। लेकिन जो निराशावादी, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान होता है, वो हमेशा क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो हमेशा प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताए जाएंगे जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में और उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकें। अगर आप पहले से ही पॉजिटिव पर्सन हैं तो आप इन फैक्ट्स का यूज़ करके अपनी सक्सेस की उत्तम हाइट तक पहुंच सकते हैं। हमारा एटीट्यूड विंडो की तरह होता है दुनिया को देखने के लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ़िल्टर से देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम अपनी लाइफ अच्छे एटीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि क्लीन, साफ मेंटल विंडो से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को देख सकते हैं, वो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। जब वो चलना सीखता है तो पहले वो लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर वो क्या करता है, ना वो किसी को ब्लेम करता है और ना ही वो छोड़ता है, बस स्माइल करता है और खड़ा होकर फिर चलने की कोशिश करता है। ऐसे ही बार बार कुछ हफ्ते, कुछ महीने कोशिश करने के बाद वो चलना सीख जाता है। बच्चे की विंडो उस टाइम पे क्लीन होती है और वो पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर जो डेवलप होता है वो उसको फील कराता है कि वो पूरी दुनिया जीत सकता है। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। इंसान अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या जिनके बारे में ज़्यादा सोचता है वो वैसा बन जाता है। अगर आप लगातार अपने गोल के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका माइंड आपको उस गोल तक पहुंचने के 1000 रास्ते दिखाएगा। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसकी क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। आइंस्टाइन ने भी कहा है, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नेक्स्ट है, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। जब आप कमिटमेंट करते हैं और अपने गोल के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप उन लोगों और सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो आपको गोल तक पहुंचने में ज़रूरी होंगे। एक बार किसी चीज़ के लिए जब आप अपने आप को कमिट कर देते हैं तो आप उसकी मेंटल पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं कि उसको अचीव करने के बाद कैसा लगेगा। आपका माइंड एकदम से काम करने लग जाता है, एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने लग जाता है उन लोगों को, उन सर्कमस्टांसेस को जो आपको उस मेंटल पिक्चर को रियलिटी में बदलने में हेल्प करेंगे। लेकिन
सिर्फ कमिटमेंट से आपके कामयाबी के रास्ते साफ नहीं होंगे। लाइफ आपकी परीक्षा लेगी ये देखने के लिए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितने सीरियस हैं। मुश्किलें आएंगी, आपसे गलतियां होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी होगी, सेटबैक्स लगेंगे और इनमें से तो कुछ इतने गहरे होंगे जो आपको गोल तक छोड़ने में मजबूर कर देंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आप चैम्पियन बन सकते हैं बस एक और राउंड फाइट करके। जब चीज़ें मुश्किल हो आपके एक राउंड और फाइट करने चाहिए, क्या पता वो आपको चैम्पियन बनाने वाला आखिरी राउंड हो। लास्ट है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। जब भी आप अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या आपको लाइफ में कोई सेटबैक लगता है तो आपका एकदम रिएक्शन क्या होगा? अगर आप भी ज़्यादातर लोगों में आते हैं तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कंप्लेन होगा, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं, मेरे सारे प्लान्स ख़राब हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ये सब नॉर्मल रिस्पॉन्स है। जब आप लाइफ में किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं तो आपके पास दो चॉइस होती हैं। आप या तो अपने माइंड में कोई मिस्ट्री बनाकर और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, या फिर वो प्रॉब्लम आपको क्या लेसन या बेनिफिट ऑफर कर रही है आप वो ढूंढ सकते हैं। हाँ, आपको लाइफ में स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी की दूसरी साइड भी होती है। आप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना देखकर उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आपको पॉजिटिव स्टेप लेने का मौका कहाँ मिलेगा। कहते हैं ना, नो प्रेशर नो डायमंड्स। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों या लाइफ में कोई सेटबैक लगा हो तो निराश नहीं होना है, ना गिव अप करना है। खुद से पूछते रहना है कि इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा, और फोकस करना है आगे बढ़ने की तरफ और एक इंसान की तरह ग्रो करते रहना है। प्रॉब्लम्स के टाइम में हमेशा दो चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, एक आशावादी एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और दूसरा ओपन माइंड। यही इन्वायरमेंट आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बेनिफिट ढूंढने में हेल्प करेगा।